डांडा ने कहा है कि बीजेपी शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने का काम छोड़कर कुत्तों और आवारा जानवरों की गिनती जैसे काम करवा रही है। उनका कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हरियाणा और दिल्ली में सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने और अपराधियों को संरक्षण देने की साजिश कर रही है। अनुराग ढांडा ने आगे यह भी कहा कि अरावली पहाड़ियों के विनाश के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बराबर की जिम्मेदार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। वह काफी समय से बीमार चल रही थीं और इलाज जारी था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट चरम पर पहुंच चुकी है। अखिलेश का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद हर विभाग और हर काम में कमीशनखोरी चल रही है और भ्रष्टाचार के मामले में मौजूदा सरकार नंबर 1 बन गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल के लोगों को भरोसा और वादा देना चाहते हैं कि जैसे ही राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, बंगाल की विरासत को फिर से जिंदा किया जाएगा और विकास को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों की भलाई को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि दूसरी जगहों पर किया गया है। शाह ने यह भी कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए एक नेशनल ग्रिड बनाया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ हुई घटना को भयावह घृणा अपराध बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नफरत अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व में इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भारत को प्रेम और विविधता का देश बताया और उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति संवेदना जताई। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में मतदाताओं की संख्या कम होने से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। अंतिम ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को आएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,89,00,000 वोटर कम हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही वोटरों के नाम कटने को लेकर चिंता जता चुके हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वे अहंकार में थे और नारे लगा रहे थे कि अवध में हराए हैं, मगध में भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव हारने के बाद से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और 2027 तो छोड़िए, 2047 तक भी उनके सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अलकायदा से किए जाने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवादियों को आतंकवादी और आतंकवादियों को शांतिदूत मानती है। उन्होंने आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन बताते हुए कांग्रेस के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए और नेहरू, प्रणब मुखर्जी, गांधी और आंबेडकर से जुड़े प्रसंगों का जिक्र किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के जरौल गांव में वोट बचाओ संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 2026 के दूसरे महीने में जारी की जाएगी, जिसमें किसानों को 2,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में हुई मुलाकात पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल के प्रवासी मजदूर पूरे देश में काम कर रहे हैं और कई राज्यों में उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की जनता से जो वादे किए थे, जिन्हें मोदी की गारंटी कहा गया था, उनमें से ज्यादातर को उनकी सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए लगातार काम कर रही है। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले में एक हिंदू परिवार के 5 घरों में आग लगा दी गई। इस घटना के दौरान घर में मौजूद 8 लोग टिन और बांस की बाड़ काटकर किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। हालांकि घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। अब इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के मौके पर युवाओं को यह तोहफा दिया है और सिपाही भर्ती परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। दिल्ली और एनसीआर में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे पूरी राजधानी ढकी हुई नजर आई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। कम विजिबिलिटी के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित हुआ। कई उड़ानों में देरी हुई और ट्रेनें भी घंटों लेट चलती रहीं। पाकिस्तान की सांसद और पूर्व जलवायु मंत्री शेरी रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना गलत है और इसे किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भय, भ्रष्टाचार और कुशासन के बजाय सुशासन को चुनने का मन बना लिया है।
नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश की कई बड़ी कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिससे वाहन खरीदना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण एक बड़ा घोटाला है, जिसे कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची से किसी एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हुए एक बस हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि वामपंथी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई अब इतनी बढ़ गई है कि डीके शिव कुमार खुले तौर पर केरल और मलयाली समुदाय के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डीके शिव कुमार ने कहा है कि हमें केरल के लोगों की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ढाका में खालिदा जिया के निधन की खबर सुनकर उन्हें गहरा दुख हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी पुलिस अब केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई करने वाली नहीं रही, बल्कि अब वह प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव भूमिका निभा रही है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जो वहां होने वाले चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर तेज विकास होगा और बंगाल से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने शनिवार 27 दिसंबर को एक भड़काऊ बयान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को वैसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए जैसा इजराइल ने गाजा को सिखाया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना है, जिसने कभी भी भाजपा के सामने घुटने नहीं टेके। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है और भाजपा बंगाल में सोनार बांग्ला बनाएगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में राज्य में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन बढ़ा है। खास तौर पर घुसपैठ की वजह से बंगाल की जनता डरी हुई और चिंतित महसूस कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा के लोग घोटालेबाज हैं और संविधान से मिले आरक्षण को भी खुलेआम खत्म कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेने की मांग भी की है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा वाले दिल्ली को संभालें, बंगाल को संभालने के लिए यहाँ के लोग खुद काफी हैं।